उस यज्ञशाला में सबके सामने शकुंतला के परिचय के बाद राजा दुष्यंत की प्रतिक्रिया से शकुंतला, गौतमी और अन्य ऋषिगण स्तब्ध रह जाते हैं। तभी शांगरव कहते हैं, ये क्या राजन, आप ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? आप तो स्वयं महाराज हैं, लोक व्यवहार में हमसे कहीं अधिक कुशल हैं। एक विवाहिता स्त्री का अपने पिता के घर रहना ठीक नहीं, भले ही फिर वो चाहे कितनी सती ही क्यों न हो, लोग तरह तरह की बातें बनाते ही हैं। इसी कारणवश स्त्री के सभी सगे संबंधियों की भी यही कामना रहती है कि वह अपने पति के घर पर ही रहे। शांगरव की यह बात सुनकर राजा और विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये क्या हो रहा है। राजा, तो क्या इनका मुझसे विवाह हो चुका है? राजा की यह बात सुनकर शकुंतला का मन विषाद से भर जाता है। वो मन ही मन सोचती हैं, हृदय जिस बात का भय था वही हुआ। इधर राजा का अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर शांगरव थोड़े क्रोधपूर्वक उत्तर देते हैं, ये कैसा परिहास है राजन? ये आप पूछ रहे हैं कि आपका इनसे विवाह हुआ है या नहीं? इसका क्या मतलब हो सकता है? आपको अपने किए हुए गांधर्व विवाह पर पश्चाताप हो रहा है, या आप अपने कर्तव्य पालन से विमुख हो जाना चाहते हैं, या फिर हमें दरिद्र समझकर आप हमारा तिरस्कार कर रहे हैं? शायद धन के घमंड में चूर लोगों में ये बुराइयां आ ही जाती हैं। शांगरव की यह बात सुनकर राजा और विचलित हो उठते हैं। वो कहते हैं, इन सब बातों का क्या मतलब है? ये तो आप लांछन लगा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर गौतमी अपने आप को रोक नहीं पाती। वो शकुंतला से कहती हैं, बेटी, जरा देर को अपनी लज्जा त्याग कर अपना घूंघट हटाने दो, इससे शायद तुम्हारे स्वामी तुम्हें पहचान ले। ये कहकर गौतमी शकुंतला का घूंघट हटाती है। इधर शकुंतला का घूंघट हटता है, उधर राजा दुष्यंत की दृष्टि शकुंतला के सुंदर मुख पर पड़ती है। शकुंतला को देखकर राजा मन ही मन, ये इतना मनोहारी सौंदर्य है कि मैं ये निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं, पर मुझे ये स्मरण ही नहीं हो रहा कि मैंने इससे पहले विवाह किया था या नहीं। जैसे प्रभात में भ्रमर तुषार से ढके कुंद के पुष्प का न तो रस ले पाता है और न उसे छोड़कर दूर ही जा पाता है, उसी प्रकार मैं भी न तो इस सुंदरी का उपभोग ही कर सकता हूं और न ही इसे एकाएक त्याग सकता हूं। राजा असमंजस की स्थिति में विचार मग्न हो जाते हैं। इधर राजा को विचार मग्न देखकर प्रतिहारी मन ही मन सोचते हैं, आहा, हमारे महाराज सचमुच ही बड़े धर्मात्मा है। नहीं तो इतनी सरलता से प्राप्त हुए ऐसे सौंदर्य को देखकर कौन इतना विचार करता है। राजा को विचार में खोया देखकर शांगरव, राजन, अब आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राजा, हे ऋषिगण, मैंने बहुत सोचा, पर मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी इनका पाणी ग्रहण किया हो। इनके लक्षणों को देखकर लग रहा है कि ये गर्भवती हैं। ऐसी दशा में मैं इन्हें पत्नी रूप में कैसे ग्रहण करूं? इधर शकुंतला राजा की ये बात सुनकर और दुखी हो जाती हैं। वो सोचती हैं, इन्हें तो विवाह ही स्मरण नहीं, और इधर मैंने न जाने कितनी आशाओं के महल बना लिए थे। शांगरव, ये कैसा व्यवहार है राजन? एक तो आपने बिना अनुमति महर्षि कर्ण की कन्या का स्पर्श किया, उससे विवाह किया, उस पर भी उन्होंने इस विवाह पर प्रसन्नता पूर्वक अपनी अनुमति दे दी। ऐसे उदार चेता मुनि का अपमान करना आपके लिए उचित नहीं। आपने तो चोर की तरह उनका धन चुराया और उन्होंने पकड़ जाने पर आपको सुपात्र समझकर अपना धन आपको ही सौंप दिया। शारदत्त, शांगरव, अब तुम चुप हो जाओ। शकुंतला, हमने जो कहना था कह दिया। ये राजा जो कुछ कह रहे हैं वो तुमने सुन ही लिया है। अब इन्हें तुम ही विश्वास दिलाओ। शकुंतला को यह आभास होने लगता है कि स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि राजा को प्रेम की याद दिलाने का कोई लाभ नहीं, पर फिर भी अपने टूटे मनोबल और टूटे हृदय को समेटकर वो साहस जुटाती हैं और कहती हैं, हे पौरव, ये सब क्या है? आश्रम में आपकी उन शपथ पूर्वक मीठी प्रेम भरी बातों का क्या हुआ, जिस पर विश्वास कर मैंने आपसे विवाह किया था? आज आप मुझे इस तरह तिरस्कृत करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शकुंतला की ये बातें सुनकर राजा
अधीर हो उठते हैं। एक नारी का लांछन उनसे सहन नहीं होता। वो अपने कानों पर हाथ रखकर राम राम कहते हैं, मानो शकुंतला के ये शब्द वो सुनना भी नहीं चाहते। समस्त पृथ्वी के राजा दुष्यंत, जिन्हें उनके धर्म, कर्म और मान सम्मान के लिए पूजा जाता था, आज किसी नारी के शब्द भेदी बाण से आहत हो उठा था। राजा, ये आप क्या कह रही हैं देवी? जैसे किनारे को तोड़कर बहने वाली नदी तट के वृक्ष को भी गिराती है और साथ ही साथ अपने निर्मल जल को भी मैला कर देती है, ठीक उसी प्रकार एक तरफ आप अपने कुल को कलंकित करने पे तुली हैं और दूसरी ओर मुझे धर्म से पतित कर रही हैं। राजा का ये आक्षेप सुनकर शकुंतला की आखिरी आशा भी क्षीण हो जाती है। वो कहती हैं, अच्छा, यदि आपको सचमुच ही मैं पराई स्त्री लग रही हूं तो मैं आपको आपका स्मरण चिन्ह दिखाकर आपके संदेह को मिटा देती हूं। ये कहकर शकुंतला अपनी अंगुली में अंगूठी के स्थान को टटोलकर अंगूठी निकालने का प्रयत्न करती हैं, पर उनको अंगूठी नहीं मिलती। हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरी उंगली में से अंगूठी कहां गई?